वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल वीकली रीडिंग होगा। 15 to 21 जून की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। एज अ सिंगल भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जीज, उसके बाद आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ये सब कुछ हम कवर अप करने के बाद इन जनरल ये हफ्ता कैसा रहेगा, कारोबार है या फाइनेंशियल एनर्जीज हैं, ये सब कुछ भी वॉच करेंगे। सो लेट्स सी। ओपन माइंड रहिएगा कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, कुछ कैप्रिकॉर्न्स कंप्लेन कर रहे थे कि रीडिंग उनको इंग्लिश में आ रही है। मैं हमेशा रीडिंग उर्दू हिंदी में ही बनाती हूँ। अगर मेरी आवाज़ में आपको रीडिंग नहीं मिल रही, कोई और लैंग्वेज में मिल रही है, तो जनाब आपने जो इस वीडियो की जो नीचे सेटिंग है, डबिंग सेटिंग, उसको जाके सही करना है। तब आपको सही लैंग्वेज में रीडिंग मिल जाएगी। आप अपने किसी और यूट्यूब चैनल से वीडियो को देखें, आपको मुमकिन है कि वहाँ पर सही मिल जाए, क्योंकि मैं तो उर्दू हिंदी में ही बनाती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ। लेट्स सी। 15 to 21 जून कैप्रिकॉर्न। ओके जी, ऐसा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में आपको अलग से दुख मिले हैं, आपके पर्सन को अलग से, मतलब आप दोनों के दुख हैं। और अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी दुखी हुए हैं, या बच्चे नहीं हैं तब भी इस वजह से दुखी होना। और उसके अलावा आपके जो जज्बाती ख्वाहिशात होती हैं रिलेशनशिप को लेकर, उसमें आपको कुछ ना कुछ दुख मिले हैं। जबकि आपकी अपनी फैमिली, अपने मम्मी डैडी, बहन भाइयों के भी, कुछ मैके वालों के जो दुख हैं, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जी है वो कम्प्लीटली ये बता रही है, आपकी भी, आपके लव इंटरेस्ट की भी, कि रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप लोगों को अपनी 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 ज़ात में जो भी आप लोगों को गम थे, परेशानियां थी, जिनकी वजह से आपके मूड बिगड़ते थे या जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे मैके वाले उठे और रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ससुराल वाले उठे और रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये जो इश्यूज़, या आपकी कोई बैड हैबिट थी, आपके पर्सन की कोई बैड हैबिट थी, तो ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने आपके रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहले पहुंचाया है। तो अब जो है आप लोगों को दोनों को अपनी अपनी जगह ये एहसास हुआ है कि नहीं, रिलेशनशिप में अब ऐसा नहीं किया जा सकता। हमें अपने अपनी जगह अपने मसलों को हल करके रिलेशनशिप को बेहतर करना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनर चाइल्ड ग्रोथ और नेक्स्ट फेज़ की तरफ लाइफ को जाने की ज़रूरत थी। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो जनाब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सिडक्टिव वाइब्स हैं। ललचाहट होना, या आपके लिए ख्वाहिशात होना, या आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की ख्वाहिशात होना, ये चीज़ें मौजूद हैं। मगर क्या है कि ये अभी भी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस लाते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इनका जो मूड है वो स्विंग करता रहता है रिलेशनशिप में। लाइक के आज कोई और बात, कल कोई और बात, या फिर चिकनी चुपड़ी लगाना, मस्तियाँ क्रिएट करना, मगर सीरियस ना होना, ये चीज़ें ना। तो ये इंसान जो हैं किसी न किसी ललचाहट या टेम्पटेशन का शिकार तो हैं, और जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है उसको भी लेके चल रहे हैं, ये चीज़ भी है। अब ये थर्ड पार्टी में मम्मी डैडी, फैमिली, ससुराल वाले, मैके वाले, या फिर बच्चे और जॉब, कोलीग्स, फ्रेंड्स, ये भी होता है। और उसके अलावा थर्ड पार्टी में लव ट्रायंगल भी होता है, मतलब कि कोई और लवर। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। मगर इस सारे सिलसिले के बावजूद ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आपके साथ मस्तियाँ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करने की ख्वाहिश रखते हैं। मगर साइड बाय साइड वही जो इनर चाइल्ड वाउंड है, जो पहले से इशू चल रहा है, इसको इस हफ्ते तो साइड पे रखने की ख्वाहिश है, मगर डीप डाउन ज़िंदगी में वो भी चल रहा है इनकी लाइफ में। मगर आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने अपने माइंड को चेंज किया है अपने रिलेशन के बेसिस पे। आप पुराने लड़ाई झगड़े, पुराने मसले मसाइल लेकर साथ नहीं चलना चाहते। आप चाहते हैं आप अपने रिलेशन को सेकंड चांस दें। वैसे तो लव लाइफ को हज़ारों चांसेस देने पड़ते हैं, मगर आप चाहते हैं आप अपने रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएँ, ग्रोथ लाएँ, इम्प्रूवमेंट लाएँ, या सुलह कर लें, या ऐसा टाइम स्पेंड करें जिसमें वाकई लविंग और केयरिंग वाइब्स आएँ। तो आप जो हैं चेंजेस डेवलप करेंगे अपने रिलेशन में।
बल्कि चेंजेस आएंगी तो उनको एक्सेप्ट भी करेंगे। यू आर लाइक नहीं भाई अब आगे बढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और आपके पर्सन जो है वो समझ लें घुनने मीचने थोड़े से अपने अंदर से, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है चाहे आपकी तरफ से चाहे इनकी तरफ से, मगर उसके लिए अभी भी इनके अंदर ना कुछ खड़ाक चल रहा है। वो अलग बात है कि ज़ाहरी तौर पर ये आपके साथ मस्तियाँ ही कर रही हैं या इस रिलेशनशिप बेसिस पे टॉक करना इस तरह से हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस हफ्ते में देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या आपके पर्सन ने आपको ड्रॉप किया, आपसे दूर हटे या कुछ भी, तो ये जान लें कि इस हफ्ते में आपकी पर्सन की ललचाहट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आपकी तरफ खिंचाव जो है वो होगा, आपके साथ मस्तियाँ करने की ख्वाहिश होगी, इस तरह का इनका मतलब लगन है कि मुझे रिलेशन में दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहिए। तो दिल नहीं लगता तेरे बिन, दिल नहीं लगता तेरे बिन। 15 to 21 जून, लेट्स सी कि आपका ये जो हफ्ता है इसमें आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलेगा। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ या आपका जो मैरिज है या आपकी जो लव लाइफ सिचुएशन है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वेडिंग रिंग, ओह वाओ दिस इज सो नाइस टॉकिंग। सीम्स लाइक कि बातचीत तो काफ़ी चलती रही है कि शादी करनी है या शादी हो चुकी उसको निभाना है, इंतज़ार हो रहा है, बातचीत हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं, कभी कोई कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कोई एक्शन पीछे पीछे चलता रहा है। आप अपनी जगह कर रहे थे, आपके पर्सन अपनी जगह कर रहे थे, मिलजुल के भी कर सकते हैं, आपकी फैमिली कर रही थी, इनकी फैमिली कर रही थी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर इस हफ्ते में जो है आप लोगों की रीयूनियन होने के चांसेस हैं। आप लोगों का एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशनशिप में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी या फिर रिलेशनशिप में कह सकते हैं कि आप लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकेंगे, शादी करना, मैरिज को निभाना, और या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले करना, शादी के बेसिस पे डिस्कशन करना, डेटिंग करना या मिलना जुलना, मतलब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग सिंगल हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि एज अ सिंगल आपको अगर कोई फंक्शन सेलिब्रेट करने का मौका मिले या किसी फंक्शन पे या किसी पार्टी फंक्शन कोई इनविटेशन आपको मिल रहा है और आपको जाने का मौका मिले या सोशल होने का मौका मिले, तो इसको जो है आपने मौके को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। हालांकि उनके पास और ऑप्शंस भी होंगे मगर उनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की या आपके साथ फ्लर्ट एंड फन करने की। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर इन्हें अच्छा लगता है, आपके साथ कंफर्टेबल माहौल लगेगा, तो ये आपके साथ एक नई ग्रोथ पकड़ेंगे या आपके साथ रिलेशनशिप पे बातचीत करेंगे और आपके साथ शादी की तरफ भी आ सकेंगे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो बहरहाल आप नया मौका अगर आपको मिल रहा है तो उसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। और अगर आप पुराने रिलेशन को ही रिकंडल करना चाहते हैं या पुराने रिलेशन को ही इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ बेहतरी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए इस हफ्ते में क्या है 15 to 21 जून। कैप्रिकॉर्न, लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न। Oh lovely, this is so beautiful. So कैप्रिकॉर्न आपकी तो निकल पड़ी ना। अच्छा जी, ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, देन हियर इज़ द लिब्रा इन मून एंड देन हियर इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द सैटर्न वाइब। आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये आपको लेकर अगर दूर रहे हैं, आपसे दूर रहे हैं या आपके साथ रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ था, सुलह नहीं थी, कॉम्प्लिकेशंस थी या वैसे ही दूर रहे, तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा चाहत हुई, बहुत ज़्यादा आपकी याद आई, आपकी तस्वीरें देखी, आपके वॉइस क्लिप्स सुने, आपकी गिफ्ट्स जो थे उनको देखा,
या आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने की ख्वाहिश हुई, आपके माँ बाप के लेकर इश्यूज़ थे या इनके माँ बाप को लेकर इश्यूज़ थे, बच्चों को लेकर इश्यूज़ थे, पुराने बचपन के इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इनकी ख्वाहिश यही रही है कि ये इसको हील करें और इन्होंने कोशिश करी होगी। अगर इनके अपने इश्यूज़ थे तो उसको हील करना भी बहुत ज़रूरी था, मतलब कि इनके दिल में अगर बहुत अरसा हुआ आपके लिए मोहब्बत नहीं जागी थी, तो रिसेंट पास्ट में इनका वो हाल हुआ, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, वो चीज़ इनके अंदर हुई है। तो आप में से बहुत से लोगों के रिकनेक्शन या रिकन्सिलेशन हुआ है, या फिर एटलीस्ट ये ज़रूर हुआ कि आपके पर्सन ने आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील किया और आपके साथ जो सुकून दे टाइम था उसको बहुत ज़्यादा मिस किया है। दो चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप मैरिड रहे हैं तो आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में अच्छी वाइब्स इन्वेस्ट मज़ीद की हैं, जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपको मोहब्बत करना, आपको अच्छे मशवरे देना, गिफ्ट्स देना, या आपको सोल कनेक्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग देना, इस तरह से कुछ कोशिश की हो सकती है। बहरहाल ये बैकग्राउंड की एनर्जी है ओवरऑल। और बहुत से कैप्रिकॉन्स के जो एक्सेस हैं उनको बहुत आपने कैप्रिकॉन की बहुत ज़्यादा याद भी आई है। इस हफ्ते के एतबार से बात करते हैं, आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इन्होंने आपके ज़रिए से इस रिलेशन में बहुत कुछ फील किया है, लाइक के अच्छा फील भी किया है, बुरा भी फील किया है, थके भी हैं, हारे भी हैं, नाकामियाँ भी महसूस की हैं, और कभी कभी बहुत ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से भी फील किया कि बहुत कमाल है। तो इन्हें आपके साथ द वन वाली वाइब्स आई हैं, लाइक कि इस हफ्ते ये फील करते हैं कि यू आर द वन, ऐसा इंसान जिसके साथ खुशी, गमी, सर्दी, गर्मी, बहार, मतलब हर ज़िंदगी के मूड को एक्सप्लोर किया जाए। तो ये आपको वन की तरह देखते हैं, मगर इन्हें ये भी पता है कि आपके साथ रह के इन्हें काफ़ी परेशानियां और मुश्किलात भी देखनी हैं। तो ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें इंसान नो कॉन्टेक्ट से वापस कॉन्टेक्ट में आता है, या किसी प्रॉब्लम या कोई कार्मिक फेज़ को एंड करके फिर से एक नई फेज़ की तरफ शुरुआत करता है, क्योंकि जो साइकिल होता है, रूटीन पैटर्न, उसको काटना ज़रूरी होता है ताकि रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सके। तो आपके पर्सन जो हैं हैवीनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ अगर दूरी है तो ये रिलेशन बेसिस पे इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है, ठीक है। और अगर आपके साथ रहते हैं तो डेफिनेटली मज़ीद कोई माइलस्टोन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं आने वाले वक्त के हिसाब से, और रिलेशन को द वन बनाना चाहते हैं, दो जिस्म एक जान, वो चीज़ है इनकी फीलिंग्स में। और हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स भी रखते हों, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ऑनलाइन कनेक्शंस हैं, तो ये जो दूरी है ये काफ़ी हद तक फील करते हैं, और इसकी रुकावटें, इसके जो बैरियर्स हैं वो भी फील करते हैं। समहाउ ये इंसान जो हैं आपको लेकर जो बातचीत करना चाहते हैं या आपको लेकर जो डिसीजंस लेना चाहते हैं, कभी कभी उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में बैलेंस नहीं है। इनको लगता है कि आप कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं, या आपकी साइड से कुछ और कहा जा रहा है, इनकी साइड से कुछ और कहा जा रहा है, तो इनडिसाइसिवनेस हो जाता है। या इनको यही नहीं समझ आ रही कि करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, अच्छा करूं, आज करूं, कल करूं, परसों करूं, तो कुछ कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कन्फ्यूजन है, कोई ना कोई वजह ज़रूर है जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं है, इनडिसाइसिव हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने फैसलों को लेकर ही अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। मगर ये जो एनर्जी है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ये वक्त के साथ ढल जाती है, हफ्ते के एंड होते 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 काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी। हाँ, अगर लव ट्रायंगल है या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, जो कि हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि वो जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है ना, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं आपके साथ, और सोचते रहते हैं कि आज जो ये फैसले करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ठीक हैं या गलत हैं, आने वाले वक्त में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो बहरहाल इनको ज़रूरत है आपके साथ बातचीत करने की, ताकि ये क्लियर हो सके ना। तो इस हफ्ते में इनके एक्शन बताते हैं कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे, आपके साथ रहते हैं तो ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। शादी करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, शादी हो चुकी है तो उसको निभाने की कोशिश होगी। अगर वही बात लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, बज़ाहिर आपको ऐसा साबित कर रहे हैं जैसे कि ये आपके पास मौजूद हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इस तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अंदर से थोड़े कंफ्यूज हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, थोड़े से गुन्ने मीसने अपने अंदर तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं उसको लेकर सोचते रहते हैं। वो चीज़ पहले भी है, अब रिलेशनशिप बेसिस पे भी है, और यहाँ पर भी इनकी एनर्जी में भी नज़र आ रही है। मगर ऑल टुगेदर दे आर इन लव, या ऐसा ही साबित करने की कोशिश करेंगे या एक्शन लेंगे रिलेशनशिप के, कनेक्शन के, रिलेशनशिप में
दूरियां ख़त्म करने के, घरेलू ताल्लुकात को बेहतर करने के, ठीक है, तो लॉयल्टी देने के, इस तरह की वाइब्स हैं इनकी, बहुत प्यारी वाइब्स हैं। होपफुली कि ये मैनिफेस्ट हो जाएं, क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को। सो इनको आप में ना अच्छा प्योर साथी नज़र आ रहा है, चांस नज़र आ रहा है कि अच्छी लाइफ बना सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो नए रिलेशन में डिस्टेंस पर्सन, ऑनलाइन कनेक्शन, या फिर डिफरेंट कंट्री, कास्ट, कल्चर का जो कनेक्शन होता है वो चीज़ है। बट ऑल टुगेदर उस इंसान के पास और चॉइसेस हैं, मगर क्या है कि जब आपको देखा, आपसे मिले, आपके साथ, तो फिर वो जो चॉइसेस हैं वो थोड़ी दिमाग में पीछे चली गई, आप फ्रंट पे आ गए और आपकी तरफ फोकस ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो इस वजह से प्रपोजल का आना या किसी नए पर्सन के साथ कम्युनिकेशन या किसी नए इंसान का आपकी तरफ झुकाव होना, ये चीज़ हो सकती है। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं इस हफ्ते में वो आपको क्या कहना चाहेंगे। लव मैसेज, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल। सो जो भी सिचुएशन है उसके बेसिस पे जानना चाहते हैं कि इसका मुद्दा क्या है या इसकी सिचुएशन क्या है या जो बातें हो रही हैं या जो भी सिचुएशन है। तो ओवरऑल देखते हैं कि आई कांट राइट नाउ, तो कुछ है चीज़ें, कुछ मामला हैं जिसके ऊपर ये अभी कंफ्यूज हैं, नहीं कर पा रहे। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। हाँ, ये आपके बारे में सोचते रहेंगे इस हफ्ते में, नो डाउट, पूरा हफ्ता सोचेंगे। एंड आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो ये अपने मुश्किलात और जो मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी का नई इम्प्रूवमेंट हो सके और आपके साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये बढ़ाना चाहते हैं और आगे तरफ आना भी चाहते हैं। और देखते हैं, कैन यू हियर माई विस्पर योर नेम, कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम। सो क्या आप सुनते हो, जानते हो कि ये आपका नाम दोहराते रहते हैं या विस्पर करते रहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं। ये एक टेलीपैथी एनर्जी है। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, भाई आपके साथ ही सोना है, आप ही के साथ रहना है, ये चीज़ है इनके अंदर। यू हैव टू बी पेशेंस, चाहते हैं कि आप थोड़े सब्र से चलें इनके साथ ना। सो थोड़ा बर्दाश्त करें या थोड़ा सब्र रखें, जल्दबाजी ना करें। तो कैप्रिकॉर्न्स ऐसे ही होते हैं, एज आई नो। ओके, सो अगर आपने इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग को देखना है तो आपने अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। लेट्स सी 15 to 21 जून कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। So here is Pisces, Aries, Taurus and Leo and Aries again. Libra भी है। So I'm seeing कि आप लोगों की जो बैकग्राउंड एनर्जी है वो बता रही है कि कोई नई फाउंडेशंस बिल्ड होना, कोई अच्छी खबर मिल जाना या कोई नए फैसले करने की तरफ ध्यान होना, घरेलू ताल्लुकात को बेहतर करना, किसी फंक्शन, किसी सेलिब्रेशन या कुछ सोशलाइजेशन होने के चांसेस। यहाँ बैकग्राउंड में कुछ अच्छी वाइब्स थी जिसमें हारमनी है, कंफर्ट्स हैं, सेलिब्रेशन है, स्टेबिलिटी है। आप देखिए कि आपने रिसेंट पास्ट में क्या कुछ ऐसा इंजॉय किया या कुछ ऐसा कोई फैसले हुए या नहीं। मगर ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश, या होता है ना कि हम ख्याल सेम लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठ के बातचीत। तो इस हफ्ते में जनाब आप विज़िट भी कर सकते हैं कहीं पे, मतलब एज अ गेस्ट करके जा सकते हैं, या आपकी तरफ कोई विज़िट करने वाला आएगा, कोई गेस्ट हो सकता है, ऐसा गेस्ट जो अच्छा है, थोड़ा सा मस्के लगाने वाला या तारीफ़ें करने वाला। बहरहाल रोमांटिक डेट्स, रोमांटिक टाइम भी हो सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, किसी किस्म का इनविटेशन, गिफ्ट्स का एक्सचेंजमेंट, ये चीज़ें भी हैं। बहरहाल यह है कि तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी या फिर सपोर्टिव वाइब्स आपको इस हफ्ते में मिलेंगी। करियर में मुझे लग रहा है कि आपको ना अपनी बैटरियां रिचार्ज करना चाहिए, यानी कि थोड़ा रिलैक्स करें, मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ करें, अपने आप को मुस्तकबिल के फ़ैसलों के लिए रेडी करने से पहले अपने पुराने मसलों मसाइल को हल करें, ख़ुद को हील करें। तो लिहाजा इस हफ्ते में आप अपने करियर को हील करें या ख़ुद को हील करें, ठीक है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि मुझे अपने करियर में अब आगे क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ
सी तरह की वाइब्स हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि जॉब कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर मैं कहूँगी कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ी सी प्रेयर्स करें, थोड़ी सी चैरिटी करें, ये आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा। फाइनेंशियली मैं ये कहूँगी कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, जितना है उस मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं आ रहा, थोड़ा कम है। और या फिर आपके पास अखराजात ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप जितना पैसा लगा जितनी ज़रूरत है उतना नहीं लगा पा रहे। और अगर आप किसी से पैसों की डिमांड करते हैं तो आई एम नॉट सीइंग कि आपको उतना मिलेगा या फिर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, मतलब थोड़ी सी फाइनेंशियली हार्डशिप है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं हैं या पैसे नहीं बन रहे या पैसे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। मगर ये कहें कि आप लग्जूरियस लाइफ की तरफ नहीं अभी जा रहे, अभी आपको थोड़ा सा हार्डशिप के साथ ही अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। और अगर आप सोचते हैं कि आप किसी से डिमांड करते हैं कि मनी दे दें, आपको सपोर्ट कर दें, मुझे नहीं लगता इतनी होगी सपोर्ट आपको। हाँ, यह है कि आप किसी की कर सकते हो, अगर कोई आपसे हेल्प मांगे, अगर आप कर सको तो ज़रूर करो। मगर अगर आप सोचते हैं कि आप किसी से हेल्प लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हेल्प मिलेगी, मिलती भी है तो वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपके फिर मसले वैसे ही हैं। लिहाजा अपनी मदद आपके तहत आपको अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना है, बिल्स पे करने हैं, ये ज़रूरतें पूरी करनी है अगर आप ख़ुद कमाते हैं तो। और अगर आप ख़ुद नहीं कमाते, दूसरों से लेना है, दूसरों ने आपको सपोर्ट करनी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आप चैरिटी करें, ठीक है, आजकल गर्मी बहुत है तो पौधों को पानी दें, एनिमल्स को, बर्ड्स को पानी दें। मैंने अपने ना टेरेस पे भी रखा हुआ है पानी, मैंने अपने बाहर लॉन में भी रखा हुआ है पानी, अपने गैराज में भी पानी रखा हुआ है। कैट्स भी आती हैं, इवन फ्लाइज भी आती हैं, स्पैरोज़ भी आती हैं, इवन वो जो शहद की हनी बी मक्खी होती है, तंबूरियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, वो भी आती हैं। तो और चूंटियाँ भी आती हैं पानी पीने। तो बात यह है कि आपका एक छोटा सा काम कितनी जो मखलूक़ात का पेट भरता है। और अच्छा इंसान वही है जो सिर्फ ह्यूमंस का या अपना नहीं, ह्यूमंस का नहीं, नेचर का भी ख्याल करे। तो आप थोड़ा इस तरह से करें, कोई प्यासा इंसान है उसकी मदद कर दी, उसको पानी पिला दिया, या कोई किसी को मेडिसिन चाहिए आप वो लेके दे सकते हैं तो लेके दे दें, किसी मजबूर की ज़रूरत को पूरा कर दें। इस तरह की कुछ अच्छे काम करें, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हल होंगे या आपकी ज़िंदगी में कुछ और तरीके से बेहतरी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। सो आपके लिए एडवाइस जो है वो यही है कि आपने अपनी इंटरनल स्ट्रगल पे काबू पाना है। आपको कुछ लोगों के साथ चैलेंज फील होते हैं, लाइक के सबसे पहले तो आपको अपनी तबीयत में जो है सुधार लाना है, उस तरफ ध्यान करें। उसके बाद आपका लोगों के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक के लोग जो हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हो, तो एक ड्रामा सा बन जाता है। मतलब आपको लगता है कि आपको जो है आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपकी हर बात को कदर से नहीं देखा जाता। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ गलत बातें भी आप कर सकते हो, मगर हर बात तो गलत नहीं होती ना। तो इसलिए अपनी पोजीशन को आपको क्लियर रखना है। थोड़ा बहुत ड्रामा रहेगा, मगर जिन लोगों के साथ बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, बेहतर यह है कि थोड़ा स्पेस ले लें। नहीं स्पेस मिल रही मगर वो भी कह रहे हैं नहीं बोलो बोलो, आपको मजबूर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो फिर ऑन द लेवल पे उतर के आपको उनसे बात करनी है। अपने आप को लाइट होना, अपने आप को एज ग्रांटेड होने नहीं देना है, ठीक है। इसको कह सकते हैं थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आपकी वजह से तो करें, ड्रामा होता है तो हो जाए भाई। अगर आपको दुख दे के दूसरे खुश हो रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं होने देना, सिंपल इज दैट। आपको फिर उनकी लाइफ में भी ड्रामा क्रिएट करना है। सो लेट्स सी, लव लाइफ में भी मैं ऐसे ही कहूँगी कि अपने लिए आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा या आप कुछ मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, उस बेसिस पे अगर आपको आर्ग्यू करना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत बहस बाइज़्ज़त तरीके से, तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बता सकते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, करना चाहिए। 15-2 सबसे पहले, मगर इन सारे मामला से पहले आपने अपने इंटरनल चैलेंजेस फिल करने हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपके जो इश्यूज़ हैं पर्सनल, जिसको आप ही हल कर सकते हैं, उनको देखें। लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। कैप्रिकॉन्स, बियर आया है तो मदर से हेल्प ली जा सकती है। मदर काइंड ऑफ रिलेशंस हो गए, बड़ी सिस्टर्स हो गई, सास हो गई, इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स। और उसके अलावा या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव पर्सन जो कि आपको हेल्प कर सके,
आपके लिए सपोर्टिव हो सके या आपके लिए गुड लक लेकर आ सके, ठीक है। तो ये वाइब आती है। उसके अलावा जो है थोड़ा सोशल होने का भी मौका है कि अगर आप सोशल हो रहे हैं, इट्स नॉट मीन कि आपने पूरा हफ्ता सोशल ही रहना है। थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट पीरियड, अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट करना, अपने आप को रेस्ट पे लाना, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करना, नींद अच्छे से पूरी करना, ये सब ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं इस हफ्ते में और क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न। कोई किसी का आना, किसी का जाना, ये चीज़ें तो हो ही रही हैं। और उसके साथ साथ कुछ चेंजेस आएंगी। ट्रैवलिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ चेंजेस आ रही हैं। मगर ये जो चेंजेस आ रही हैं थोड़ी बहुत रुकावटें क्रिएट करेंगी। और ये हमेशा होता है, अगर आपने खुशी से किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तब भी जाहिर सी बात है रुकावटें तो आती हैं छोटी मोटी। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ खुशियाँ हासिल करने के लिए, कुछ नए काम करने के लिए थोड़ा बहुत सेटबैक्स को फेस करना पड़ेगा। मगर ये कि लकी यू आर कि आप कुछ अच्छी मूवमेंट्स की तरफ जाएंगे या रीलोकेट होंगे या कहीं ट्रैवल और विज़िट करेंगे, कोई नए प्लान्स की तरफ जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।